ईद उल अजहा इस्लाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है। इसे फेस्टिवल ऑफ सैक्रिफाइस भी कहते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हजरत इब्राहिम अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए अपने बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने को तैयार थे। दुनिया भर के मुसलमान बड़े आदर और खुशी के साथ ईद उल अजहा मनाते हैं। ये दिन प्रार्थना, दावत और दान का होता है। ईद उल अजहा पर मुसलमान मस्जिदों में इकट्ठा होकर स्पेशल नमाज अदा करते हैं। वे इमाम के भाषण सुनते हैं, जिसमें अक्सर हजरत इब्राहिम की कहानी सुनाई जाती है। यह कहानी अल्लाह पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। नमाज के बाद परिवार के लोग कुर्बानी की रस्म अदा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इसमें जानवर की कुर्बानी दी जाती है, आमतौर पर बकरी, भेड़ या गाय की। ईद उल अजहा परिवार और दोस्तों के साथ मिलने का भी समय होता है। वे साथ खाना खाते हैं, तोहफे देते हैं और ज़रूरतमंद लोगों से मिलने जाते हैं। साझा करने और देखभाल करने की भावना इस त्योहार की नींव है। यह मुसलमानों को ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के उनके कर्तव्य की याद दिलाता है। कुर्बानी वाले जानवर के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा परिवार के लिए, दूसरा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और तीसरा गरीबों के लिए। इस प्रैक्टिस से यह सुनिश्चित होता है कि हर कोई ईद की खुशियां बांटे। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की कहानी ईद उल अजहा का केंद्र है। यह अटूट विश्वास और अल्लाह की आज्ञा का पालन करने की कहानी है। हजरत इब्राहिम एक नबी को सपने में अल्लाह का हुक्म मिला। उन्हें अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने का हुक्म दिया गया था। यह विश्वास और भक्ति की परीक्षा थी। हजरत इब्राहिम ने अपना सपना हजरत इस्माइल को बताया। हुक्म की गंभीरता के बावजूद हजरत इस्माइल ने असाधारण विश्वास दिखाया। उन्होंने अपने पिता को अल्लाह की इच्छा का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह पल बहुत ही मार्मिक और प्रेरक है। यह उस अटूट विश्वास को दर्शाता है जो पिता और पुत्र दोनों को अल्लाह पर था। जब कुर्बानी का समय आया तो हजरत इब्राहिम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए तैयार थे। हालांकि अल्लाह ने आखिरी समय पर हस्तक्षेप किया। उन्होंने हजरत इस्माइल के बजाय एक मेढ़े आरैम की कुर्बानी देने का प्रबंध किया। दैवीय दया के इस कार्य ने विश्वास और आज्ञाकारिता के महत्व को रेखांकित किया। इसने दिखाया कि अल्लाह अपने अनुयायियों के इरादों और कार्यों को महत्व देते हैं। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की कहानी इस्लामी शिक्षाओं की आधारशिला है। यह विश्वास, बलिदान और अल्लाह की इच्छा के प्रति समर्पण के गुणों को प्रदर्शित करता है। ईद उल अजहा के दौरान इन मूल्यों को याद किया जाता है और उन्हें सेलिब्रेटेड किया जाता है। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की कहानी सिर्फ एक हिस्टोरिकल घटना से कहीं बढ़कर है। ये विश्वास और आज्ञाकारिता का एक टाइमलेस पार्ट है। हजरत इब्राहिम का अपने बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा उनके विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा थी। इसने अल्लाह की इच्छा के प्रति उनकी समर्पण भावना को दिखाया, चाहे वह कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। यह कहानी मुसलमानों को अल्लाह की बुद्धि और योजना पर भरोसा करना सिखाती है। यह उन्हें कठिन समय में भी अपने विश्वास पर अडिग रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। हजरत इस्माइल का अपने भाग्य को स्वीकार करना भी उतना ही प्रेरक है। अल्लाह पर उनका भरोसा और अपने पिता के फैसले के प्रति सम्मान सच्ची आज्ञाकारिता और भक्ति का उदाहरण है। आखिरी समय में अल्लाह का हस्तक्षेप उनकी दया की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह दर्शाता है कि अल्लाह अपने अनुयायियों की ईमानदारी और भक्ति को महत्व देते हैं। यह दैवीय कृत्य मुसलमानों को आश्वस्त करता है कि उनका विश्वास और बलिदान किसी का ध्यान नहीं जाएगा। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की कहानी में विश्वास और आज्ञाकारिता की परीक्षा एक गहरा पाठ है। यह मुसलमानों को अल्लाह के आदेशों के प्रति वफादार और आज्ञाकारी बने रहना सिखाती है। यह पाठ ईद उल अजहा समारोह के केंद्र में है। कुर्बानी ईद उल अजहा की एक एसेंशियल रस्म है। इसमें हजरत इब्राहिम द्वारा अपने बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा की याद में एक जानवर की कुर्बानी शामिल है। यह रस्म अल्लाह की इच्छा के प्रति समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। यह दूसरों के साथ आशीर्वाद साझा करने का भी एक तरीका है। कुर्बानी का कार्य ईद की नमाज के बाद किया जाता है। परिवार एक जानवर का चयन करते हैं, जो आमतौर पर बकरी, भेड़ या गाय होता है। जानवर की कुर्बानी इस्लामी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दी जाती है। ये जानवर के कल्याण और मानवीय व्यवहार को सुनिश्चित करता है। फिर कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा परिवार के खाने के लिए रखा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों को दिया जाता है और तीसरा हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों को बांट दिया जाता है। यह वितरण सुनिश्चित करता है कि हर कोई ईद उल अजहा की खुशियों को साझा करे।
यह दान और सामुदायिक भावना के मूल्यों को दर्शाता है। कुर्बानी सिर्फ एक रस्म से कहीं बढ़कर है। यह अल्लाह के प्रति विश्वास और आज्ञाकारिता की अभिव्यक्ति है। यह समुदाय के भीतर एकता और करुणा की भावना को भी बढ़ावा देता है। दूसरों, खासकर कम भाग्यशाली लोगों के साथ मांस साझा करने का कार्य इस्लाम में दान और उदारता के महत्व को पुष्ट करता है। ईद उल अजहा सामुदायिक भावना और दान का समय है। यह त्योहार परिवारों, दोस्तों और पड़ोसियों को एक साथ लाता है। यह सामाजिक बंधनों को मजबूत करता है और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है। इस सामुदायिक भावना में कुर्बानी का कार्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुर्बानी के गोश्त को दूसरों के साथ बांटना ईद उल अजहा का एक प्रमुख पहलू है। यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई, चाहे उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, त्योहार की खुशी और आशीर्वाद में शामिल हो। ये परंपरा इस्लाम में दान और उदारता के मूल्यों को दर्शाती है। ईद उल अजहा मुसलमानों को कम भाग्यशाली लोगों की मदद करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। कई मुसलमान दान करते हैं और जरूरतमंद लोगों को भोजन और कपड़े प्रदान करते हैं। देने का यह कार्य केवल किसी के अपने समुदाय तक ही सीमित नहीं है। यह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों की मदद करने तक फैला हुआ है। दान और समुदाय की भावना ईद उल अजहा समारोह का केंद्र है। यह मुसलमानों को दूसरों की मदद करने और एकता और करुणा की भावना को बढ़ावा देने के उनके कर्तव्य की याद दिलाता है। यह सामुदायिक भावना इस्लाम की शिक्षाओं और ईद उल अजहा के दौरान मनाए जाने वाले मूल्यों का प्रतिबिंब है। ईद उल अजहा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व से भरपूर है। मुस्लिम दुनिया भर में अलग अलग संस्कृतियों में इस त्योहार को मनाने के अनोखे तरीके हैं। ये सांस्कृतिक रीति रिवाज ईद उल अजहा समारोह की समृद्धि और विविधता में इजाफा करते हैं। कई देशों में परिवारों के लिए नए कपड़े पहनना और अपने घरों को सजाना आम बात है। विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं और परिवार और दोस्तों के साथ दावतों का आयोजन किया जाता है। कुछ संस्कृतियों में इस अवसर का जश्न मनाने के लिए पारंपरिक गीत और नृत्य किए जाते हैं। ये सांस्कृतिक रीति रिवाज ईद उल अजहा की खुशी और उत्सव को उजागर करते हैं। ऐतिहासिक किस्से भी ईद उल अजहा समारोह में अपनी भूमिका निभाते हैं। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की कहानी धार्मिक भाषणों और पारिवारिक समारोहों में सुनाई जाती है। यह कहानी त्योहार के महत्व और इसके द्वारा सन्निहित मूल्यों की याद दिलाती है। ईद उल अजहा सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, यह सांस्कृतिक विरासत और इतिहास का उत्सव है। दुनिया भर में इसे जिस विविधतापूर्ण तरीके से मनाया जाता है, वह मुस्लिम समुदाय की समृद्धि को दर्शाता है। ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तत्व त्योहार में गहराई और अर्थ जोड़ते हैं। ईद उल अजहा सिर्फ एक त्योहार से कहीं बढ़कर है। यह महत्वपूर्ण सबक और मूल्यों पर विचार करने का समय है। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की कहानी मुसलमानों को विश्वास, आज्ञाकारिता और बलिदान के बारे में सिखाती है। ये मूल्य ईद उल अजहा समारोह के केंद्र में है। अल्लाह में विश्वास ईद उल अजहा का एक केंद्रीय विषय है। अल्लाह के आदेश में हजरत इब्राहिम का अटूट विश्वास मुसलमानों के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण है। यह उन्हें अल्लाह की बुद्धि पर भरोसा करना और कठिन समय में भी अपने विश्वास पर अडिग रहना सिखाता है। अल्लाह की इच्छा का पालन करना एक और महत्वपूर्ण सबक है। हजरत इस्माइल द्वारा अपने भाग्य को स्वीकार करना सच्ची आज्ञाकारिता और भक्ति को प्रदर्शित करता है। यह मुसलमानों को ईमानदारी और विनम्रता के साथ अल्लाह के आदेशों का पालन करने के महत्व को सिखाता है। बलिदान भी ईद उल अजहा का एक महत्वपूर्ण सबक है। कुर्बानी का कार्य अल्लाह की आज्ञा का पालन करने के लिए कुछ मूल्यवान त्यागने की इच्छा का प्रतीक है। ये समुदाय के भीतर दान और करुणा की भावना को भी बढ़ावा देता है। ये सबक ईद उल अजहा को आध्यात्मिक चिंतन और विकास का समय बनाते हैं। ईद उल अजहा का आज की दुनिया में बहुत महत्व है। विश्वास, आज्ञाकारिता और बलिदान के मूल्य कालातीत हैं। वे मुसलमानों को उनके दैनिक जीवन में मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। दान और सामुदायिक भावना पर त्योहार का जोर भी बहुत प्रासंगिक है। एक ऐसी दुनिया में जहां बहुत से लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, ईद उल अजहा की भावना दूसरों की मदद करने के महत्व की याद दिलाती है। कुर्बानी का कार्य और कम भाग्यशाली लोगों को मांस का वितरण करुणा और उदारता के मूल्यों को दर्शाता है। ये संकट और आवश्यकता के समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ईद उल अजहा सामाजिक एकजुटता और एकता को भी बढ़ावा देता है।
ये लोगों को उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना एक साथ लाता है। सामूहिक प्रार्थना, साझा भोजन और दान के कार्य अपनेपन और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देते हैं। ये मूल्य मजबूत और सामंजस्यपूर्ण समुदायों के निर्माण के लिए आवश्यक है। ईद उल अजहा के सबक और मूल्य आज की दुनिया में बहुत प्रासंगिक है। वे मुसलमानों को विश्वास, आज्ञाकारिता और करुणा का जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। दान और सामुदायिक भावना पर त्योहार का ध्यान अधिक न्यायपूर्ण और देखभाल करने वाला समाज बनाने के लिए एक खाका प्रदान करता है।